हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको फ्लावर डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स पढ़ाई थी, तो आज भी मैं आपको वही टॉपिक कंटिन्यू करूंगी। आपको मैंने पढ़ाना है एक स्पेशल टर्म जिसको आप क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। जब हम फ्लावर डिस्क्राइब करते हैं तो हमें एस्टिवेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन का आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन याद करना है, ठीक है? तो मैं आपके लिए लिखती हूँ, आप इसको मेरे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन इज अ मोड ऑफ अरेंजमेंट of sepals and petals on a floral bud with respect to each other in the same world। अब देखो, सेम आपको पता है कि सेपल का एक वर्ल होता है। वर्ल मीन्स अ ग्रुप, दे आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक फैशन। और ऐसे ही पेटल्स का भी क्या होता है, एक वर्ल, एक ग्रुप होता है। तो हाउ आर दे अरेंज्ड, ये कैसे अरेंज है एक ग्रुप में, एक वर्ल में, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। और सारे फ्लावर में एस्टिवेशन अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है? तो हमारा जो मेजर टाइप के एस्टिवेशन है, देयर आर 4 काइंड ऑफ मेजर एस्टिवेशन। Number 1 is called what is velvet estivation. Number 2 is called twisted estivation. 3 is imbricate. This is imbricate. And the 4th one is, this is 2, 1, 3, and the 4th one is waxillary estivation। तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन है। अब मैं इनका आपके लिए एक फिगर बनाऊंगी और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये आप देख सकते हैं व्हेन यू कट द फ्लावर इन अ ट्रांसफर सेक्शन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या है कि सेपल्स या पेटल्स they just touch the margin of each other but they don't overlap। ये आप देख रहे हो, ये ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे, और इसको हम कहते हैं कौन सा एस्टिवेशन? वेलवेट एस्टिवेशन। फाइन, सो आई विल राइट V over here, वेलवेट एस्टिवेशन। और इसका बेस्ट हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। Example is mustard and calotropis। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर आप अपनी जो NCERT में दिए हैं वो एग्जाम्पल आप लर्न करोगे, सो दैट वुड बी बेटर, बिकॉज क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखो, ट्विस्ट इज अ काइंड ऑफ अ डांस, दिस साइड, ठीक है? तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या है कि जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं, दे डू ट्विस्ट, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओनली फ्रॉम वन साइड। देखो, ये एक साइड से ऊपर है और दूसरे साइड से इसको क्या कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है दूसरी सेपल या पेटल ने। ये देखो, सो वन साइड अप, वन साइड डाउन। This is which estivation? Twisted estivation. I write T here. Fine. And the example of the twisted estivation is very common. One is called China rose
में देखो आप, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये। देन यू हैव लेडी फिंगर। लेडी फिंगर में आप देख लो, आपने चाइना रोज जो है, सब बच्चों ने चाइना रोज जो है जरूर किया होगा। तो आप अगर उसको ध्यान से देखना तो उसकी जो पेटल्स हैं ये एक दूसरे को ऐसे क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, ठीक है। इवन इन केस ऑफ विच प्लांट, कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट में भी आपको सिमिलर एस्टिवेशन दिखाई देगा, ठीक है। नाउ कम्स इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या है, दिस इज समवॉट सिमिलर टू द ट्विस्टेड, बट ट्विस्टेड एक रेगुलर मैनर में है। यहाँ पे क्या है कि दिस इज नॉट इन अ रेगुलर मैनर, कि देखो ये इसके दोनों पेटल्स क्या हैं, ऊपर है, दोनों पेटल के सॉरी दोनों मार्जिन क्या है, ऊपर है। एंड हियर इफ यू सी, वन मार्जिन इज अप एंड वन मार्जिन इज डाउन। अब इस पेटल का देखो, एक मार्जिन ऊपर है और एक मार्जिन क्या है, नीचे है। हियर यू कैन सी बोथ द मार्जिन आर डाउन। देखो इसके दोनों, ये एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर देखो ये इसके दोनों साइड क्या है, अंदर है, इसके दोनों साइड बाहर है, और बाकी पेटल्स क्या हैं, ट्विस्टेड को फॉलो कर रही हैं। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर, और इसको हम कहते हैं, आई विल राइट इम्ब्रिकेट फॉर इट, इम्ब्रिकेट। और इसके जो हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं दैट इज गुलमोहर। इसका जो एग्जाम्पल आप याद करेंगे, दिस इज गुलमोहर, गुलमोहर, एंड यू हैव केसिया, केसिया फिस्टुला, जिसको कि आप क्या कहते हैं, अमरताश, ठीक है। और गुलमोहर के आपने बड़े बड़े ट्री देखे होंगे रोड साइड में, जिसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, बड़े सुंदर, बहुत ही इसको रोड के साइड में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। कभी आप उस फ्लावर को निकाल के देखना। सो विच एस्टिवेशन इज देयर, इम्ब्रिकेट। एंड सो एज केसिया, केसिया का भी फ्लावर बहुत सुंदर होता है, येलो कलर का। तो मेनली दीज, ये दोनों जो ट्री हैं ये they are on the road side, ठीक है। The last of all is waxillary estivation। अब जो ये waxillary estivation है, ये मैं आपको pea family में भी बताऊंगी। This is a very specific kind of estivation, specially found in the pea family। तो इसमें क्या है, एक बड़ी सी पेटल होती है जिसको कि हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल, ये स्टैंडर्ड पेटल है, ठीक है। देन यू हैव टू विंग पेटल, ये देखो आप देख रहे हो, ये दोनों जो है ये क्या है, विंग पेटल है, ठीक है। एंड देन यू हैव अनदर पेटल, दो और पेटल हैं जो कि आपस में क्या कर जाती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं। बोथ ऑफ देम दे ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। देखो ये जो बड़ी वाली पेटल है, दिस बिग पेटल, इसको मैंने फिर से मार्क कर दिया so that it becomes clear to you। this is, ये मैं थोड़ा सा डबल कर देती हूँ so that it will be more clear to you। ये देखिए, और आपकी ये आपकी पेटल हैं, ये जॉइन कर दिया, ठीक है। तो इस वाली पेटल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल, ये है हमारी विंग पेटल, और दिस इज व्हाट, कील। और ये दोनों कील पेटल बहुत छोटी होती हैं और ये जॉइन करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम कहते हैं वैक्सिलम। एंड दिस इज अ वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ अ फैमिली कॉल्ड पी, ठीक है। पी के सारे जितने भी प्लांट हैं उसमें कौन सा एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। So I hope you have understood everything from my video. Thank you and have a nice day.